बात कर रहे थे आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी की। ठीक, अब राइट टू प्राइवेसी पढ़ने के लिए दिया था पहले, होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जजमेंट भी पढ़ा होगा इसका। तो बात ये है, मैंने बताया था आपको आर्टिकल 21 अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्फर्ड अधिकार है इसके अंदर, इन्फर्ड राइट है। एंड व्हाई वी हैव इन्फर्ड राइट्स अंडर आर्टिकल 21? क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू, जस्ट नॉट कंडेंस्ड टू द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ राइट, यानी उसमें राइट टू हेल्थ भी आता है, राइट टू फ्री वाटर भी आता है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, राइट टू एजुकेशन भी इवन इन्फर्ड किया गया है उससे। बाद में आर्टिकल 21A बन गया, वो बात अलग है। राइट टू प्राइवेसी इसके अंदर आता है, राइट टू हैव पीसफुल स्लीप, कि हमें सोने का अधिकार हो। अब बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना इंटरप्रिटेशन दिया है, अब स्टेट ये कैसे सुनिश्चित करे कि राइट टू पीसफुल स्लीप? मान लो किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो, फियर साइकोसिस हो, वो कैसे सो पाएगा? स्टेट कैसे कर सकता है कि आप राइट टू स्लीप, यानी आपको सोने का अधिकार है, पीसफुल स्लीप मिले या ना मिले? हाउ स्टेट कैन मेक श्योर? तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। फिर आप देखेंगे बहुत सारे राइट टू हैव हेल्दी इन्वायरमेंट। अब ऐसे तो इंडस्ट्री आप लगा ही नहीं सकते। तो आर्टिकल 21 के अंदर दे आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फर्ड राइट, बहुत सारे अधिकार है। इवन राइट टू मैरिज भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले कि राइट टू मैरिज इज आल्सो अंडर आर्टिकल 20। तो इट हैज प्लेथोरा ऑफ राइट्स। अच्छा, प्लेथोरा ऑफ राइट्स है तो एक और क्वेश्चन इससे उठा कि गोपनीयता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो अंडर आर्टिकल 21। प्राइवेसी की अगर बात करें तो बात यह है कि जब हम गोपनीयता की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, तो इट इज ए इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम अपने आप को व्यक्त ही यानी एक्सप्रेस ही तब कर सकते हैं जब हमें प्राइवेसी है। ये उसी तरह है, मान लीजिए, इमेजिन करिए आप घर में रह रहे हैं, आपके घर के ऊपर मैंने आपके कमरे में सीसीटीवी लगवा दिया और मैंने आपको बता दिया कि आप सीसीटीवी के सर्विलांस में हैं। अब उठते बैठते जागते सोते हर समय आपको क्या रहेगा कि सर इज वॉचिंग मी। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे? द आंसर इज नो। That's why right to privacy is an intrinsic right which is protected under Article 21, right to life. Even it is the foremost value which protect your right to speech and expression, यानी बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार को भी प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया और पूछा गया राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल अधिकार है कि नहीं है। तो एक बड़ा फेमस केस है PUCL जजमेंट, पीपल्स फॉर सिविल लिबर्टी, एक एनजीओ है। केस हुआ था इसका 1997 में और सुप्रीम से कोर्ट से पूछा गया कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी भी आता है कि नहीं आता है। ए में राइट टू प्राइवेसी आता है कि नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 1997 का PUCL जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था, राइट टू प्राइवेसी पहली बार यहां पर क्यों आया? पहली बार तो नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया सुप्रीम से, कोर्ट से, कि टेलीफोन टैपिंग, आपका टेलीफोन टैप हो सकता है, इज इट अलाउड? और व्हेन इट इज अलाउड, इज इट नॉट योर वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट टू लाइफ? राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है कि नहीं है? तब तो बात ही नहीं थी कि प्राइवेसी जैसा कोई अधिकारी होगा, यही पूछा गया फोन टैपिंग अलाउड है। तो PUCL जजमेंट 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। फर्दर फोन टैपिंग इज अलाउड, और फोन टैपिंग अलाउड है लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। 19 क्लॉज 2 के बेसिस पे ही आप फोन टैपिंग कर सकते हैं, और इट शुड बी बाय लॉ, क्योंकि कहा गया है आर्टिकल 21 में इट शुड बी एक्सेप्ट, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, तो इट शुड बी बाय लॉ। तो बात है कि टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, स्क्रिबल करते चलेंगे सब। टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, उसका सेक्शन 5 कहता है कि फोन टैपिंग इज अलाउड।
क्या है, सेक्शन 5 ऑफ 1885 टेलीग्राफ एक्ट कहता है कि फोन टैपिंग इज अलाउड, फोन टैपिंग अलाउड है। पीयूसीएल जजमेंट में सेक्शन 5 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोन टैपिंग इज अलाउड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए कांस्टेबल ही सोचे कि मैं इसका फोन टैप कर लूं, इज इट नॉट अलाउड। फोन टैपिंग हो सकती है एंड इट शुड बी बाय द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। किस लेवल पर, अगर यूनियन मंत्रालय जाए, यूनियन गवर्नमेंट जाए, तो यहां पर होम सेक्रेटरी की परमिशन चाहिए फॉर फोन टैप। स्टेट गवर्नमेंट जाए तो यहां पर भी होम सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सचिवालय है, उसकी परमिशन चाहिए, तभी आप फोन टैप कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। पीयूसीएल, अच्छा यूनियन गवर्नमेंट में भी होम सेक्रेटरी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में भी होम सेक्रेटरी की परमिशन चाहिए। यूनियन लॉ का वायलेशन करा तो यहां आएंगे, स्टेट लॉ का वायलेशन करा तो यहां आएंगे, लेकिन सेक्रेटेरिएट की परमिशन चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ये दोनों अधिकार तभी प्रोटेक्ट हो सकते हैं जब राइट टू प्राइवेसी। ठीक, पीयूसीएल जजमेंट था ये। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ ये भी कहा फोन टैपिंग अलाउड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। क्या होंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 देखें, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। दोज अप्लाइड अंडर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आल्सो अप्लाइड ऑन आर्टिकल 21। ये भी हमने देखा था, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिससे सरकार आपका डेटा ले सकती है, और पर्सनल चैट भी होती है, बहुत तरह की चैट होती है। तो बात ये है, पूछा गया कि भाई फोन टैपिंग तो चलो ठीक है, व्हाट अबाउट अदर मैसेजेस, ईमेल, व्हाट अबाउट व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन, व्हाट अबाउट फेसबुक डिस्क्रिप्शन, व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम, व्हाट अबाउट यूट्यूब, उनका क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन 69 है ना आईटी एक्ट का, ये भी कहता है हम आपके मैसेज ये भी ऑथेंटिफाई करता है कि सरकार कैन इंसेप्ट योर मैसेजेस, सरकार जो है आपके मैसेज को इंसेप्ट कर सकती है, सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट। कम अगेन बेटा, सन 2000, आईटी एक्ट ऑफ सन 2000, ये तो आपको पता होगा बेटा, आईटी एक्ट ऑफ सन 2000 चले 2000 में आया था। सारी बात हुई कि एक सरकार आपका बायोमेट्रिक लेने लगी आधार के लिए, और आपको पता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, जिसे डीबीटी कहते हैं, उसमें आधार इज कंपलसरी, आधार डेटा इज कंपलसरी, आधार का डेटा कंपलसरी कर दिया है। इवन अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भी भरे तो उसमें आधार पूछता है, वो आधार ही देखता है। फिर आपने देखा बहुत सारी जगह पे आधार कंपलसरी है, जहां पे एटलीस्ट आप डीबीटी ले रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ले रहे हैं, and Aadhaar is taking lot of data. It is not mere inception of your messages, it is the inception of your biological data as well, जिसमें iris scan है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स हैं, जिसमें आपकी आधार, आजकल आपको पता होगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी आधार से लिंक होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जिसमें लाइसेंस है आपका, जितनी भी डिग्री और सर्टिफिकेशन है वो भी है, डीजी लॉकर जिसे कहते हैं, उसमें भी आधार आइडेंटिफिकेशन, आधार ऑथेंटिफिकेशन दोनों रिक्वायर्ड है, आइडेंटिफिकेशन भी और ऑथेंटिफिकेशन भी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार डेटा ले रही है आधार का, और कितनी इंस्टांसेस ऐसे आए हैं प्रिया जिसमें आधार का डेटा भी लीक हुआ है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि आधार डेटा इज बीइंग लीक्ड, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं, करोड़ आधार डेटा लीक हो गया, मिसयूज हुआ है। तो सरकार से पूछा गया, हाँ जी प्रिया, पूछा गया कि आधार का डेटा मिसयूज कर सकती है सरकार। एक केस हुआ पुट्टा स्वामी जजमेंट, केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017, बड़ा फेमस केस है, केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017।
अब बात यह है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल जजमेंट में 1997 में क्लियर कर दिया था, राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट इन्फर्ड अंडर आर्टिकल 21, यानी 21 के अंदर गोपनीयता का अधिकार भी आता है ना। तो बात यह है कि पुट्टास्वामी में, केएस पुट्टास्वामी 2017 में दोबारा ये बात सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत क्या पड़ गई, राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट, दोबारा कहा है, ऑलरेडी एक बार क्लियर कर दिया ना पीयूसीएल में। उसके टाइम बदल गए। ये एक्चुअली में दिस जजमेंट डील्स विद आधार, बात ये है यहां पर आधार का पूछा गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार, क्योंकि सरकार के खिलाफ केस हुआ था, तो सरकार ने कहा 2 जजमेंट हुए इससे पहले, सरकार ने पूछे कैसे कौन से जजमेंट, तो कहा गया 8 जज की बेंच थी एमपी शर्मा केस में, और दूसरा केस हुआ था एमपी शर्मा के साथ खड़क सिंह केस, जिसमें 6 जज की बेंच थी, खड़क सिंह केस। इन दोनों केसेस में का एमपी शर्मा केस एंड खड़क सिंह केस, इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्राइवेसी इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। और ये जजमेंट पहले के हैं, 1970s के हैं। पीयूसीएल जजमेंट कब है, 1997 का। तो सरकार ने देखो आर्गुमेंट क्या दिया, सुनो सरकार ने क्या आर्गुमेंट दिया है। कहा पीयूसीएल जजमेंट आया, छोटी जज की बेंच थी, 8 जज की बेंच थी, एमपी शर्मा बड़ी जज की बेंच थी, तो इसे छोटी जज की बेंच कैसे इस जजमेंट को नलीफाई करके इस जजमेंट के अगेंस्ट जजमेंट दे सकती है। सरकार का कुतर्क देखो क्या कहा, सरकार ने कहा कि 8 जज की बेंच में एमपी शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। पीयूसीएल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट, लेकिन ये 5 जज की बेंच थी, 8 जज की बेंच है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकती है। अब सरकार को यह समझना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग चलती है, यानी जो नई डेट से जजमेंट आया है उसे सही माना जाता है एज कंपेयर टू प्रीवियस जजमेंट, लेकिन सरकार ने ये कुतर्क रखा, एक तरह से कुतर्क ही कह सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को देखो आधार के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 9 जज की बेंच बनानी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस फॉर ऑल केस को ही सेटल कर देते हैं, और 9 जज की बेंच में यूनिनिमियसली यानी सारे जज ने डिसाइड करा, 9-0 से जजमेंट आया। ये अभी तक का सबसे मेजोरिटी जजमेंट है ये। 9-0 कम होता है क्या? नो के 9 जजेस ने कहा राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट, और सरकार आधार के डेटा का भी मिसयूज नहीं कर सकती। एवरीवन, फिर सुनो पुट्टास्वामी जजमेंट में एक और चीज हुई। एक और चीज क्या हुई देखो, एक 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में। 352 आपको पता है, एक 352 एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, बहुत अच्छा। और नेशनल इमरजेंसी में आपको पता है आर्टिकल 20 और 21 इसे खत्म नहीं किया जा सकता, बाकी हो सकते हैं, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में डाला गया था, उससे पहले आर्टिकल 20 और 21 खत्म किए जा सकते थे। तो नेशनल इमरजेंसी जब हो तो आर्टिकल खत्म होने का क्या मतलब है? आर्टिकल खत्म होने का यह मतलब है कि ये अधिकार आपके अगर छिन भी गए तो आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। इसे कहते हैं अधिकारों का खत्म होना। अधिकार को कौन प्रोटेक्ट करता है? कोर्ट। हाँ जी, अब सुनते रहो। 352 में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 डाला गया तो कहा गया इवन इन नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 इट कांट बी टेकन अवे बाय द स्टेट। स्टेट इसे ले नहीं सकती। यहां तक क्लियर है? इससे पहले एक जजमेंट हुआ था 1975 में,
4:1 का, यानी 5 जज की बेंच थी। इसे कहते हैं एडीएम जबलपुर। एक एडीएम है जबलपुर के, उनके खिलाफ केस जजमेंट था। एडीएम जबलपुर, जबलपुर जगह है मध्य प्रदेश में। एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा, सुनो, यहां थोड़ी गलती करी, सुनो सुनो, यहां गलती करी। गलती क्या करी? सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि 352 में आर्टिकल 20 और 21 को भी खत्म किया जा सकता है क्या? ये अमेंडमेंट एक्ट से पहले की बात है, 75 की बात है। पूछा गया 20 और 21 को खत्म किया जा सकता है क्या? और सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि देखो भाई, आपको राइट टू लाइफ है, स्टेट नेशनल इमरजेंसी लेके आई है। अगर सरकार आपको गोली भी मार दे, मान लो चालान, अब सरकार आपको गोली भी मार दे, आपने चालान नहीं भरा, सरकार ने आपको गोली मार दी, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। यही तो मतलब हुआ कि सस्पेंशन ऑफ अधिकार का मतलब, अगर सरकार उस राइट को वायलेट करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो पूछा गया एडीएम जबलपुर में कि ऐसा हो सकता है क्या? आर्टिकल 21 भी ले सकती है सरकार अगर नेशनल इमरजेंसी है। गलती से सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर केस में ये कह दिया कि हां, नेशनल इमरजेंसी में 20 और 21 भी सरकार ले सकती है। इसलिए जनता पार्टी गवर्नमेंट को 20 और 21 कांट बी टेकन अवे इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये बाद में 1978 में डालना पड़ा। समझ में आई ये बात? फर्दर पुट्टा स्वामी जजमेंट में हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं? आप कहोगे यहां पे क्या मतलब है? पुट्टा स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो एडीएम जबलपुर में गलती करी थी उसे सुधार दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21, 20 एंड 21 जब नेशनल इमरजेंसी है तब भी नहीं लिया जा सकता। यानी कहने का मतलब है राइट टू प्राइवेसी अगर नेशनल इमरजेंसी है तो भी वायलेट नहीं हो सकती। समझ में आया? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आ रहा है? क्लियर है सबको? नहीं? हाँ जी। तो एडीएम जबलपुर में जो गलती करी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसे रेक्टिफाई कर दिया। चले आगे। ये पुट्टा स्वामी जजमेंट था। फिर सरकार ने देखो और क्या क्रिटिसिज्म करा इस जजमेंट का। पुट्टा स्वामी जजमेंट में सरकार ने कहा कि देखो भाई, राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार वो लोग मानते हैं जो एलीट क्लास हो। गरीब की कौन सी गोपनीयता? तो कोर्ट ने कहा गरीब के क्या बेडरूम में घुस जाओगे? उसकी गोपनीयता क्यों नहीं है? उसके बेडरूम में घुस जाओगे तुम। फर्दर कुछ तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। अगर गोपनीयता का अधिकार नहीं होगा तो एक कांस्टेबल किसी भी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का या किसी भी डिपार्टमेंट का छोटे से छोटा अधिकारी, ग्रुप डी का भी अधिकारी मिसयूज कर सकता है पावर को, और मिसयूज कैन बी वेरी वाइड। आपके पास आधार का सारा डेटा है, यू कैन मिसयूज एज मच एज यू कैन। फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि इंडिया एक सोशल वेलफेयर की इकोनॉमी है, यहां पर इंडिविजुअलिस्टिक नोशन जो है प्राइवेसी का वो चलेगा नहीं। सरकार ने कहा इंडिविजुअलिस्टिक नोशन है तो पूंजीवादियों की देन है कि राइट टू प्राइवेसी मांग रहे हैं, किसी के पास कुछ छुपाने के लिए है, वही कह रहा गोपनीयता का अधिकार छुपाने के लिए है तभी कह रहा है, वरना तो फकीर तो घूम रहा है, उसके पास उसकी कौन सी गोपनीयता? जंगल है तो सो गया, नहीं मिला तो नहीं खाया, मिल गया तो खा लिया, उसके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं। और सरकार ने कहा ये कैपिटलिस्ट नोशन है, ये सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाई कि दीनदयाल उपाध्याय एक बात कहते थे जिसे इंट्रीगल ह्यूमनिज्म कहते थे। इंट्रीगल ह्यूमनिज्म, हिंदी में इसे एकात्म मानववाद भी कहते हैं। एकात्म मानववाद का कहना है कि कोई इंडिविजुअल ही परिवार को बनाता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से क्षेत्र बनता है यानी स्टेट बनता है, स्टेट से नेशन बनता है, और नेशन से वर्ल्ड, विश्व का कल्याण होता है। तो इंडिविजुअल से ही तो स्टार्ट है इकाई। दूसरी बात,
कि जिनके पास कुछ ब्लैक है उन्हीं छुपाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ये तो हमारा पर्सनल मैनिफेस्टेशन है। एक आदमी अगर उसे पता हो कि वो प्राइवेसी है ही नहीं तो वो अपने आप को मैनिफेस्ट कैसे कर पाएगा? अगर आपको पता हो कि स्टेट आपके फोन में जो भी हो रहा है वो चीज चेक करता है, तो अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाओगे? ये उसी तरह है कि मैं आपके बेडरूम में सीसीटीवी लगवा दूं। अरे आदमी की बेस्ट मैनिफेस्टेशन तो तब आती है कि जब वो अंडर सर्विलांस ना हो। आप देखो अकेले में हम कैसे खुद से बात करते हैं, अकेले में किस तरीके से बिहेव करते हैं, समाज में कैसे बिहेव करते हैं। राइट टू प्राइवेसी तो इंट्रिंसिक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक। और वी आर नॉट एनिमल्स, हम कोई एनिमल्स तो है नहीं कि जहां हमें खाना मिलता है हम खा लेते हैं, जहां सोने को मिलता है सो जाते हैं, कुछ करने को मिलता है कर लेते हैं। तो वी आर ह्यूमन बींग्स। और ये कैसे निर्धारित होता है? हमारे राइट टू प्राइवेसी से। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सरकार ने कहा कुछ तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे जिस पे राइट टू प्राइवेसी को वायलेट किया जा सकता है, यानी उस पे अधिकार बनाए जा सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा वेरी मच, वो है वही सारी चीजें हैं, वही सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस पर राइट टू प्राइवेसी भी वायलेट किया जा सकता है, जो 19 क्लॉज 2 में दे रखी है। और 19 क्लॉज 2 में क्या क्या दे रखी है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी संप्रभुता और अखंडता। और क्या दे रखी है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी हमारे देश की सुरक्षा। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे संबंध। पब्लिक ऑर्डर, जो न्याय कानून व्यवस्था है। एंड प्रिवेंट इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कि किसी तरह जो ऑफेंस हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करना है। फर्दर इंडियाई प्राइवेसी के अधिकार थोड़ी ना दे रहा है। आप यूनाइटेड नेशन अगर इंटरनेशनल कोवेनेंट देखेंगे, सिविल पॉलिटिकल राइट्स 1966, वो भी बताता राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। उस जगह फंडामेंटल राइट नहीं कहते, बेसिक अधिकार कहते हैं वहां पर। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में भी है। इवन अब बात यह है कि इवन सरकार ने 2012 में एक कमेटी बनाई, जस्टिस एपी शाह कमेटी। उस एपी शाह कमेटी ने भी कहा कि राइट टू प्राइवेसी लॉज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पर्सन। तो सरकार की खुद की कमेटी कह रही है। इवन आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पता होगा आरटीआई 2005 में अधिकार आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005, उसका भी कहना है कि आप आरटीआई कोई चीज अगर मान लो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट की हम प्राइवेसी में अनवारंटेड अगर इन्वेजन होता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। पब्लिक सर्वेंट है, कोई सरकारी आदमी है, सरकारी पर्सन है, अनवारंटेड इन्वेजन होता है तो राइट टू प्राइवेसी वहां पे भी डिनाई की जा सकती है। एवरीवन, तो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू प्राइवेसी।